हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विकास, एक तरफ कोर्ट केस की बात चल रही है, वहीं सड़क पर अमेरिका का आम आदमी प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में विरोध तेज हो गए हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें लगातार आपको वॉशिंगटन से दिखा रहे हैं, शिकागो से दिखा रहे हैं, लॉस एंजलिस से दिखा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से दिखा रहे हैं। हर जगह, कई जगह, तो खास तौर पर शिकागो की अगर हम जिक्र करें, शिकागो में जो प्रदर्शन हुआ, कुछ देर पहले की तस्वीरें ही मधु भाटिया ने भेजी। यहां लोग खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि वो ट्रंप के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र व्यवस्थाओं के, लोकतंत्र के समर्थन में विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे, किस तरह से वोट की काउंटिंग के बीच न केवल प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास, जो कि वॉशिंगटन में हैं। प्रणय, अब तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से बाकायदा एक बयान आ गया है और इस बयान में कहा गया है कि जो कानून कहता है अमेरिका का, वो इलेक्शन डे के शाम को 7 बजे तक अगर बैलेट रिसीव हो गया, मेल वोट रिसीव हो गया, तो उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन 53 वोट पेंसिल्वेनिया में इस 7 बजे की डेडलाइन के बाद रिसीव किए गए और इसलिए वो कोर्ट गए हैं और बाकी जगह भी इन्हीं नियम को, कानून को आधार बनाकर वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, जॉर्जिया में लिटिगेशन फाइल किया है, लॉसूट फाइल किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मिशिगन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो विस्कॉन्सिन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया का मामला तो चुनाव के पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था, जो पेंसिल्वेनिया की सुप्रीम कोर्ट है, और उसने इस चीज को रूल किया था। देखिए, यहां पर इस चीज को समझना होगा कि ये जो राज्य है पेंसिल्वेनिया, प्रिडोमिनेंटली एक डेमोक्रेट गवर्नर है वहां पर, और उस प्रशासन की व्यवस्था के मद्देनजर जो है डोनाल्ड ट्रंप वो इस चीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था उन्हें पॉलिटिकल एक डिसएडवांटेज दे रही है। पूरी प्रोसेस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एक सवालिया निशान लगाना चाहते हैं ताकि इस मामले के लिए उनका लीगल आधार बन सके। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे लॉयर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें एक फेयर एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो तो पूरी तरह से रिग हो गया है। वो ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो सारे अंतिम समय पे वोट आ रहे हैं, ये एक ही पार्टी को क्यों जा रहे हैं, जो बाइडेन के ही लिए ही इतने सारे वोट क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। वो एक आधार बना रहे हैं लीगली कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई है। और अब से कुछ देर पहले कमला हैरिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए आप फंड डोनेशन करिए क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि प्रणय आप बता रहे हैं कि दोनों ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चले, लेकिन हर वोट की गिनती होनी चाहिए। अच्छी बात है, लोकतंत्र की तो खासियत ये है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं हमारी चर्चा को और बड़ा दायरा देने के लिए। टॉली कपूर हमारे साथ अमेरिकी चुनाव की विशेषज्ञ कल से बनी हुई है। अजय विक्टोरिया साहब जो बाइडेन टीम के सदस्य हैं और खासतौर पर उनके फाइनेंशियल चीजें हैंडल करते हैं। अजय जी, कल आप जब जुड़े थे तो चेहरे में उतनी मुस्कान नहीं थी जितनी आज चेहरा एकदम नूर आपका दिखा रहा है, चेहरे पर आपकी मुस्कान है। तो ये मान लिया जाए कि कोई कहीं भी चले जाए कोर्ट किसी भी राज्य को लेकर, बस 6 का आंकड़ा पार और जीत आपकी। बिल्कुल सही जगह कि उनको जहाँ जाना जाए, लेकिन जनवरी में उनको व्हाइट हाउस छोड़ के जाना तय है। वो अपना सामान शुरू कर दें और उनको व्हाइट हाउस छोड़ के जाना बिल्कुल तय है। मतगणना की एक लंबी रात के बाद और आज दिन भर मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट कॉलेज का वोट है और उनके पास में नेवाडा है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है। वो नेवाडा के 6 वोट की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, नेवाडा के 6 वोटों में मिल जाएंगे और ये जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर पेंसिल्वेनिया हमें मिलता है तो हमारा आंकड़ा 290 हो जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो भी अगले रास्ते जो बाइडेन और कमला हैरिस होंगे, जो बाइडेन और कमला हैरिस को कम से कम 3 मिलियन से ज्यादा वोट मिले हैं और आज इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिलने की। जी अजय विक्टोरिया, आपकी आवाज में थोड़ी तकनीकी खामी है, हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ही एक्शन में आ गए जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबसे पहले दोबारा पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल होंगे, जिसमें ट्रंप ने रद्द कर दिया था। दफ्तर के पहले दिन ये फैसला लेने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, आत्मविश्वास से लवरेज है जो बाइडेन। राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता नहीं है, नतीजे अभी पूरी तरह से आए नहीं है।
कमला हैरिस कह रही हैं कि हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जीत हमारी होगी। लेकिन उससे पहले ही आत्मविश्वास देखिए, भरोसा देखिए, जीत होगी जो बाइडेन की। इसलिए जो बाइडेन ने फैसले लेने का ऐलान भी कर दिया है। पहली कैबिनेट में, पहले राष्ट्रपति के दफ्तर में जाते ही पहला फैसला होगा पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल होने का। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, खुशबू भी हमारे साथ बनी हुई है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ डॉली कपूर बनी हुई है। डॉली, फैसले लेने के ऐलान की शुरुआत हो चुकी है, अब केवल औपचारिकता बची है कि अब की बार जो बाइडेन की सरकार। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखा जाए तो सिर्फ 4 और इलेक्टोरल वोट चाहिए और बाइडेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। हमारे ट्रम्प कैसा भी बोलते रहे कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उनके पास अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई बहुत सॉलिड उनके पास कोई रीजन नहीं है उसको बोलने का। क्योंकि अगर आप पेंसिल्वेनिया को लें, पेंसिल्वेनिया में जितने अभी मेल इन वोट आएंगे, जितना ट्रेंड अगर आप देखें, जितना आप पीछे से देखें तो मेल इन वोट ज्यादातर डेमोक्रेट को फेवर करते हैं। तो जितने भी अभी एब्सेंटी बैलेट्स हैं, मेल इन बैलेट्स हैं, वो सारे मोस्टली हो सकता है कि डेमोक्रेट को जाए। तो उनके पास अभी जितनी भी, और बाइडेन के पास अभी जितनी भी लीड है, अगर वो टाइप भी हो जाए तो भी उनके तब भी पेंसिल्वेनिया में उनकी हार काफी हद तक निश्चित है। डॉली जी, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। और जो तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका में, जो काउंटिंग हो रही है, आप जो साइड पे तस्वीरें देख रहे थे जब डॉली बोल रही थी, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं काउंटिंग की। उन राज्यों में, उन 5 राज्यों में जहां काउंटिंग हो रही है, जीत और हार का फर्क जहां कम हो या ज्यादा हो, लेकिन काउंटिंग तो हो ही रही है। ये काउंटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीर आनी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से। बड़ी खबर आ रही है, मिशिगन का एक डेट्रॉइट शहर है जहां वोटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप समर्थकों ने भारी विरोध जाहिर किया है। वोटों में धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन यहां पर किया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर बाहर कर दिया। काउंटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप के समर्थकों का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। मिशिगन, ये राज्य जिसकी एक महत्वपूर्ण शहर आप कह सकते हैं, जहां पर डेट्रॉइट में जबरदस्त तरीके से ट्रंप के समर्थकों का विरोध हो रहा है। समझिए इसे, ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि मिशिगन जो राज्य है वो जो बाइडेन के खाते में जा चुका है, इसके नतीजे आ चुके हैं। इस बात को लेकर नाराज ट्रंप समर्थक डेट्रॉइट में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको डेट्रॉइट शहर की दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रंप समर्थक हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि मिशिगन में कल मेलिंग वोट काउंटिंग से पहले तक तकरीबन 5% वोट की लीड के साथ ट्रंप आगे थे। बाद में जब मेलिंग वोट खुलना शुरू हुए, उसके बाद ये मिशिगन की जीत, मिशिगन में बाइडेन ने जीत दर्ज कर दी। और इसी के बाद से लगातार मिशिगन को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कह रही थी कि वो कोर्ट जाएंगे, लीगल सूट फाइल करेंगे। और अब ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के लोग, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। अजय भटूरिया के पास चलते हैं। अजय, ये देखिए, प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो लगातार बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके जो मेलिंग वोट हैं वो 7 बजे के बाद नहीं रिसीव हुए करने चाहिए, और इसी की जब खबरें आ रही हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी राह मुश्किल हो जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें मिशिगन तो हम जीत गए हैं और ये आप ये देखना पड़ेगा 2016 में जो ट्रंप और जिस नंबर से जीते थे उसी नंबर से रेशियो में बिल्कुल बाइडेन जीते हैं मिशिगन और विस्कॉन्सिन से। और बाइडेन को 70 मिलियन वोट मिल रहे हैं, जो कि आज तक के हाईएस्ट हैं। तो वो दिखाता है कि अमेरिकन लोग कितना चाह रहे हैं कि बाइडेन प्रेसिडेंट आए। तो ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अगले 3-4 वीक तक चलेंगे या इससे बड़े भी चलेंगे, लेकिन जीत बाइडेन की निश्चित है। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाताओं के साथ हमने राजनीतिक जानकार भी जोड़े हैं ताकि आप आसान भाषा में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को समझ पाएं।